बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमने देखा कि क्या ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। और कल हमने देखा कि कराची किंग्स को शिकस्त हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 4 विकेट से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया। आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच देखा जाएगा लाहौर के अंदर, मुल्तान का लाहौर में मैच होगा। ये स्पेशल शो है। स्पेशल शो के लिए फिर आज जो हमारे गेस्ट भी हैं वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कहा जाएगा तो बिल्कुल हम सब उनको जानते हैं। लिविंग लेजेंड, सुपरस्टार और रावलपिंडी एक्सप्रेस वन एंड ओनली शोएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। मिनाहिल भी हमारे साथ है। मिनाहिल कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। एंड यही थैंक यू सो मच शोएब साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। इट इज़ एक्चुअली एन ऑनर कि आपके साथ शो करें। और वही बात सही कह रहे हैं आप इरफान के, क्या धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं आजकल। और आज भी बहुत एक धमाकेदार मैच है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो देखते हैं क्या होता है। जी इरफान, ओवर टू यू। जी शोएब भाई, कल का मैच हमने देखा, क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच था। और कराची किंग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। थोड़ा लगता है आपको कोई अनफॉर्चुनेट रह रहे हैं, अनलकी रह रहे हैं, या उनकी कैप्टनसी खुल के बात करें? चले मैं जरा खुल के बात कर खुल के है मेरे साथ। जरा अमाद वसीम के हवाले से बात करते हैं। क्या अमाद वसीम ने इनको टाइटल भी जितवाया, PSL का चैंपियन भी बनवाया। अब देख रहे हैं कि जब बाबर के बाद दोबारा टीम में इंडक्शन हुई इनकी एज ए कैप्टन, तो परफॉर्मेंस तो बाहर क्यों हुए थे पहले ये? हाँ, ये अच्छा एक आपने मेरी तरफ क्वेश्चन कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैनेजमेंट जो लास्ट रजीम गुजरी है उनकी कोई फेवरेटिज्म का ये पार्ट नहीं थे। जो उनके फेवरेट लड़के थे, नवाज को आल2 के प्रेफरेंस दी गई, नवाज ने अच्छा भी किया, बट ये परफॉर्मेंस के बाद तो वो प्रूव कर रहे हैं कि शायद उनके साथ ज्यादती की गई थी। और उनकी बैटिंग के अंदर खासतौर पे अगर हम देखें तो एक गुस्सा भी नजर आ रहा है। जहाँ वो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वहाँ उनका गुस्सा भी नजर आ रहा है। आई थिंक अमाद इज अ ग्रेट किड। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अमाद के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादती हुई जी। वो बड़ा उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिता के दिया, कंट्रीब्यूट करता था आपकी बॉलिंग में, पावर प्ले में, फिर बैटिंग में। आई डोंट नो सम ऑड रीजन उसको क्यों बाहर निकाला, क्या हुआ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, आपको ज़्यादा पता हो, आप दोनों ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। सो फेवरेटिज्म का शिकार हुए या नहीं हुए, या उनको पर्पसली साइड पर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। देखिए ये तो येट टू डिस्कवर वाली बातें हैं। बट आई थिंक दिस इज अ गाय हु इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर ऑन द डोर स्टेप ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। और ये कह रहा है कि मिकी आर्थर साहब भी आ गया और मैं भी आ गया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बल्ले से उसने बड़ा ठीक ठाक मारा है। अमाद वसीम पे एक क्रिटिसिज्म जरूर बनता है, क्यों वो ये बनता है कि अमाद बेटा आप इतनी अच्छी बैटिंग जब कर रहे हो तो चौथे नंबर पर आप खुद क्यों नहीं आते? खुद क्यों नहीं आते? आप खुद आओ। अच्छा किया बाल कटाए, लेकिन आपने दूसरों की भी चाम उतार दी बैटिंग करके, ऐसे ही, ठीक है ना। तो आई थिंक इज अ कंप्लीट पैकेज, इज अ ग्रेट क्रिकेटर, इज अ गुड कैप्टन। नाउ वे आई डोंट नो आपके पास अगले सवाल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक दिस गाय हैज डज नॉट हैव द यूनिट और बॉलिंग यूनिट जहां पे मुझे लगता है। बॉलिंग से आने से पहले मैं इसके साथ दूसरा कनेक्ट कर दूं क्वेश्चन। अच्छा भाई, कोचिंग के हवाले से भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि लीग क्रिकेट में 1 मंथ पहले कोच ज्वाइन करता है और 5-6 दिन पहले लड़के जेलिन होते हैं और जेलिन होने के बाद फिर वो टीम बनती है। तो क्या ये वसीम अकरम के हवाले से मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी कोचिंग एज ए मेंटोर कैसे देखते हैं जो कराची किंग को वो लेके चल रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। नहीं वसीम भाई, आई थिंक कोई शायद ने भी बयान दिया था कि वसीम भाई को देखना होगा। आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी सेंसिबल कोच एंड ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। बट आई डोंट थिंक वसीम भाई के पास वो बॉलिंग यूनिट है सिवाय आमिर के कि जो उनको मैच जिता सके। अगर 200 पे, आई अंडरस्टैंड 200 पे 200 होता है, यहाँ की आजकल क्रिकेट में 200 पे 200 होता है, लेकिन somehow I agree with Afridi's statement that वसीम भाई has to give more time। ठीक है। और आई थिंक इस साल तो मुझे लगता है कि ये बाहर हो जाएंगे miraculously। अगर ये अंदर आते हैं तो आए, लेकिन आई थिंक द बॉलिंग यूनिट हैज टू बी वेरी कॉम्पैक्ट। आमिर के अलावा वो फिनेस नजर नहीं आया। जब फिनेस ही नजर नहीं आया आपके अंदर तो आई थिंक देन इट्स वेरी हार्ड फॉर अ कोच to defend a total like 200 जी। और आई थिंक वसीम भाई को गो बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अरे नेक्स्ट ईयर मुझे
अब कॉम्प्रहेंसिवली कौन कौन से डिसीजन लेने और थोड़ा सा उनको डाटा होना पड़ेगा और वो तगड़ा होना पड़ेगा उनको। जब वो तगड़े हो जाएंगे आई थिंक आई एम श्योर ही विल एबल टू मैनेज टू पुल इट ऑफ। अच्छा शोएब, बात करते हैं कल के मैन ऑफ द मैच की। आजम खान, गाना भी उन्होंने बड़ा अच्छा गुनगुनाया। अब तो आदत सी है मुझको। इनको आदत पड़ गई है मैच जितवाने की। ये बात इज अ वेरी गुड किड, इज अ वेरी इंटेलिजेंट किड, इज अ वेरी वेल स्पोकन किड। मुझे इनकी पैदाइश भी याद है, ये जब पैदा हुए थे। और बहुत बहुत मोइन भाई को मुबारक हो, ये बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा और मैं आपको बताऊं, ये बड़ा गुड लुकिंग भी है। इसके फीचर्स अगर देखें ना, ये बड़ा गुड लुकिंग बच्चा है। और अगर ये अपने आप का ध्यान करे तो ये तो अगर अपने अंदर से ना ये 1.5 आजम खान निकाल दे ना तो ये कैन बी ही कैन बी अ सुपर मॉडल एट द सेम टाइम। बट मुझे कल आजम की ना जो चीज़ सबसे अच्छी लगी, कल ना स्लॉगर से बेटर लगा मुझे। yes. मुझे ये अच्छा लगा कि कल उसको ये पता है कि मुझे टाइम करनी है शॉट्स। उसको ये पता है कि मुझे एक तो स्पिनर्स में वैसे ही रूथलेस है। हमाद वसीम को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, स्पिनर नहीं लगाने चाहिए। आप आमिर को लाएं, बाउंसर करें, इसको डराएं, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा इंटिमिडेट करें, थोड़ा जी गालिम गलोच करेंगे इसके साथ तो एक हिलेगा, क्योंकि इतना ठंडा है ये कि ये तो आपको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, दूसरा, दिस किड हैज एबिलिटी टू टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर। Okay. और हैट्स ऑफ टू हिज अपब्रिंगिंग बाय हिज मदर एंड बाय हिज फादर। बहुत अच्छा लगा मुझे कि देखो यार, इतना क्रिटिसिज्म। अब मेरे बेटे हैं, मुझे पता है कि उन पे अनड्यूस प्रेशर है। बिल्कुल। अब वो बेचारे जो मर्जी कर लें, और कल किसी बच्चे ने कुछ शरारतें करते हुए पकड़ा भी जाए, उन्हें कुछ नहीं कहना कि शोएब अख्तर के बेटों ने कुछ किया। नहीं, इसके प्यो का कसूर है, ये प्यो का कसूर होना। सो मोइन खान पे ये तो प्रेशर तो है, और इस पे भी ये प्रेशर है। और कितना अच्छे तरीके से मैनेराइज किया इसने। सबसे अच्छी बात इसकी जी कंपोज रहता है। और और जो मुझे इससे अच्छी बात आजम खान की लगी कि ये अपनी परफॉर्मेंसेस को ट्रांसलेट भी करता है, ट्रांसलेशन भी करता है अपनी परफॉर्मेंसेस की, और अपने आप को कंपोज भी रखता है और अपने आप को इजी भी रहने देता है। अच्छा, तो जिंदगी में सिर्फ मैं उसको कह रहा हूँ कि खबरदार 2 बर्गर और खाए रात को। अच्छा फिर भाई, इसमें फिटनेस की अगर बात करें ना, तो आजम खान और हमने देखा शर्जील का कमबैक भी हुआ था 2021 में। दोनों वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले बाहर हो गए फिटनेस की वजह से, और ओबियसली बाबर ने भी तब कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी कितना ऑनेस्ट बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए प्लेयर के, अगर थोड़ा अपने आप को बेहतर करे, और शर्जील की भी लाइक देखो मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ यार कि देखो, जो चीज़ मेरे दिल में होती है मैं कह देता हूँ। देखो, दुनिया अपनी वीकनेसेस को ना, मैं पूरा जहान फिरा हूँ, ऐसे ही पूरी दुनिया अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना चाहती है कि हमें वीकनेसेस क्या, हम उसको बेहतर करें। हमारा सारा जोर ये होता है कि हम अपनी वीकनेसेस को छुपाएं कैसे। यस, कभी इंसान बड़ा बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। मुझे कह दो ना, मैं पेंडा हूँ, आई वुड हैप्पीली, मुझे अगर आपने सुना हो, मेरे इंटरव्यू सुना हो शुरू के दिनों में, वर्ड ऑफ इंग्लिश तो दूर की बात, मुझे टीवी बात करना नहीं आती थी। I had to speak. Yes. You groomed yourself. You had to speak. So यही वजह है। अब कहाँ बात थी शुरू, फिटनेस का मसले की वैसे अपने आप अगर यहाँ पे आजम खान के पास देखें, पूरा जहान खुला हुआ है, पूरा जहान खुला। अब इसमें तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए, कितना चाहिए, ये तुम्हारे पास वो स्टेपिंग स्टोन पे तुम खड़े हो चुके हो। यहाँ पे आजम खान, मैं बेटे से यही कहूंगा कि यार ये जहान है खुला है, सितारों से आगे जहां और भी हैं भाई। आप गुड लुकिंग भी हो, आप अच्छे भी हो, समझदार भी हो, कंपोज्ड भी हो, आप फिट भी हो, तो फिर इसमें क्या सोने पे सुहागा होना। सो आई वुड रिकमेंड, द वर्ल्ड इज योर प्लेस एंड यू हैव मेनी प्लेसेस टू गो from onwards now. So make sure, go out there, be happy, enjoy your life, enjoy your fitness, enjoy your regime, make yourself a big name, become bigger than your father, and father will be gladly, happily give that title away. यार मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा famous और तगड़ा player निकला। Shoaib, does he have your vote to be a player of the national team? Absolutely, absolutely. जितना इस बच्चे पे क्रिटिसाइज किया गया है आजम खान पे, इसकी बॉडी शेपिंग की गई है, इसको मोइन खान का ताना दिया गया है, इसको कराची वाला ताना दिया गया, इसको सारा कुछ किया। आई वाज टोटली अगेंस्ट द फैक्ट कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं, उसको पर्सनलाइज हिट कर रहे हो। बिल्कुल। जब ये सारी चीज़ें से प्रूव कर दी हैं, अब मुझे ये लगता है कि
कि ये जो चीज़ है ना, अब इसकी फिटनेस को लेके आज़म, आई बिलीव दैट यू नो कि तुम बहुत आगे जाओगे ज़िंदगी में, लेकिन बट ये चीज़, द वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड, सो वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड, आई एम गिविंग यू हराइजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू हराइजन, मैं तुम्हें हराइजन दिखा सकता हूँ जी, ठीक है ना। और मैंने बड़ों को हराइजन दिखाना शुरू किए तो सारे पीछे पे आ गए। अब ठीक है यार, मुझे भी ख्याल करना चाहिए, कभी किसी एवरेज बंदे को ना मशवरा नहीं देना चाहिए। अच्छा, मुझे भी लगता है कि आजम खान हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट जो कि उनको एक मिडिल ऑर्डर में आके एक अच्छी अपनी जगह बनानी चाहिए कि वो उसके बाद बिल्ड करें। Yes. आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे ये लगता है यार, देखो इरफान, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ये लगता है देखो यार कि सिंस द वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड ना, फिर आपको ये देखना है कि आपने यहाँ से बड़ा कितना होना। कल उसने मुझे कल एज अ स्लॉगर नहीं, एज अ बैटर लगा, एज इनिंग्स बिल्ड करने वाला बंदा, एज अ रिस्पॉन्सिबल गाय। फिर मैंने इसको इंटरव्यू सुना, बड़ा स्मार्टली बोल रहा है, कितना अच्छा लगा कानों को। क्या जब बोल रहा था, अपनी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट कर रहा था। एक चीज है, देखो यार, मैं 20 साल पहले क्रिकेट खेला हूं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इरफान कि मैं बोलूं ना बोलूं, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज का दौर बहुत डेड है। बिल्कुल बिल्कुल। 25 years later, the media has become a part of your job. Social media is brutal. Is brutal and plus has become a part of your job. I can just indicate you. I can pinpoint for you. Listen, this is the problem that you have. That please go and correct it. करेक्ट कर लो, इंसान बन जाओ, और तुम्हारा फायदा है इसमें। बिल्कुल ठीक। देखो, इफ यू बिकम अ गुड स्पीकर, तुम्हारा फायदा। कल मुझे अच्छा लगा वो बोला, मुझे तो कैप्टन मटेरियल लगता था बोलते हुए। मैं तो देखो, मैं तो आई एम ऑल फॉर द यंगस्टर्स। रीजन वाई मुझे इसलिए अच्छा लगता है बैक करना बच्चों को, कि यार मैं कहता हूँ यार के फटे पान दो, जब जाओ अंदर तो यार कल उसने की जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद में जो चीजें थी, यू नो, नहीं, जब रज़ाक बैटिंग करता था, वो ये करते थे कि जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड और ये लोग है ना, सारे मेरे खरीदे हुए हैं, ये सारे मेरे हैं। अब जब तक मैं मेरी मर्जी के मुताबिक अब ये ग्राउंड का एटमॉस्फेयर चलेगा। कल ही वाज कंट्रोलिंग द ग्राउंड एटमॉस्फेयर। यस, That's how you become star. And आप ये नहीं करते कि आप प्लेयर ऑफ द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर बन जाते हैं। ना 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 ना, ये काम जो बाबर ने, ये इसने किया है, आजम ने, कि पूरा मैच जिताया भी, बिल्कुल, क्राउड भी बैक पे आया, और अपनी सारी चीजें वो समेट के ले गया, चला गया। ही इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ द क्राउड। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ स्टार। Once you learn this sort of thing, then you run the show. I am here to run the show. जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है ना, देन द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। अच्छा शोएब भाई, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हमारे अनफॉर्चुनेटली रैंकिंग में देखें तो, जिस तरह आपने भी बात की, नंबर 1 पे है, 2nd पे, 3rd पे है, बट ये नए बच्चे, खासतौर पे आजम खान की बात करें, मोहम्मद हारिस की बात करें, तैयब ताहिर ने 1-2 इनिंग्स खेली, एहसानुल्लाह की, चल मैं बैटर की खासतौर पे, जी मैं खासतौर पे पहले बैटर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अब बताया सबको कि ऐसी क्रिकेट खेलनी है, जो आप खेल रहे हो वो 150 की है, तो हमने 200 की क्रिकेट खेलनी है। तो आपको लगता है कि ये बच्चे बताने जा रहे हैं आप सबको, बड़ों को, कि अब क्रिकेट चेंज हो गई है, हमने इस तरह खेलनी है और हम भी इसी तरह आएंगे? हम तो यार क्या यार बात करता हूँ, सारे पीछे पड़ जाते हैं मेरे। कोई नहीं पढ़ने हो, मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ना है। देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ ना यार, ये ना देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो मेरे इंटेंशंस क्या होते हैं। और कभी भी जो मीडियोकर आदमी होता है ना इरफान, कभी वो बात समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो उल्टी सीधी एक्सक्यूज जरूर मारेगा अपनी। ऐसा ही है, दुनिया कुछ और लेवल क्रिकेट खेल रही है, हम किसी और प्लान क्रिकेट खेल रहे हैं। शुक्र करो कुछ सख्त बंदा नहीं आ गया सर पे। ऐसा ही, जब बंदा आ जाए ना सख्त सर पे, लग पता जाना फिर। So in times to come, you know, before that time comes, you know, you get yourself corrected. There is a mindset, there is a possibilities, you know, कि पाकिस्तान क्रिकेट कैन, यार मैं छोड़ो यार लंबी बातें। पाकिस्तान इन 3 सालों से 4 सालों में पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीत सकता है वाइट बॉल के, एक T20, एक पूरे उसके 50 ओवर का। ऐसे ही सिर्फ पाकिस्तान अपना माइंडसेट और अपनी मैनेजमेंट ठीक कर ले। exactly. उसके लिए मैं आपको बताऊं, यकीन करें, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूं कि पाकिस्तान इन 3 सालों में या 4 सालों में 2 वर्ल्ड कप जीत सकता है, और 10 PSL की टीमें हो सकती हैं। अगर आपने ब्रेक लेना तो ले लें। ब्रेक के बाद बिल्कुल जी, व्यूअर्स तो मजीद बातें करते रहेंगे। हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं द रावलपिंडी एक्सप्रेस, लेकिन अभी टाइम हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। स्पोर्ट्स ऑन विद शोएब अख्तर विल बी राइट बैक।
वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। शोएब भाई, ब्रेक से पहले माइंडसेट की आपने बात की। अब माइंडसेट के अंदर तो एक तो हम साइड पे कैप्टनसी को देखते हैं कि कैप्टन किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है और अपनी टीम को कैसे लीड कर रहा है। दूसरा, अभी हमने देखा कि जैसे ही रिजीम चेंज हुई तो बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि हमें आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं फॉरेन कोच के वाले से बात करना चाह रहा हूँ। सेठी साहब ने आते साथ कहा कि जी फॉरेन कोच चलेगा क्योंकि वो नेपोटिज्म का, फेवरेटिज्म का शिकार नहीं होता। अब जब मिकी आर्थर से बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि वो, आपको पता है कि ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर और उनके लिए पास टाइम नहीं था 2025 तक। फिर ऑनलाइन कोचिंग का भी जिक्र किया गया। उसके साथ साथ फिर उन्होंने, जो मेरी ज़राए के मुताबिक, उन्होंने बात की कि उनको डायरेक्टर का ओहदा दिया जाए ताकि सारे इख्तियारात जो टीम सिलेक्शन के हैं, जो इंटरवेंशन विद द कैप्टन की बात भी हो, क्योंकि लास्ट रजीम ने सारे के सारे जो इख्तियारात थे वो कैप्टन को दे दिए। उन्होंने कहा जी कैप्टन तगड़ा होगा तो सब कुछ मिलेगा, तो हमने इवेंट तो कोई जीता नहीं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक मिकी आर्थर का कोच होना, फॉरेन कोच होना, आप तो इतने कोचेस के अंडर खेले हो, इसके कोई फेवरेट प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप? कौन? इमाद। अच्छा जी, ये आपको खबर आई है से? जी, अब आखिर हमने भी क्रिकेट फॉलो की है। अच्छा, और जब फेवरेट नहीं होते तभी पता होता है और जब होते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर को वो बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, हसन अली है, शादाब है, ये सारे लड़के, फ़हीम अशरफ, ये वो लड़के हैं जिनको यही टीम में लेके आए, फ़खर, शहीन शाह। और अब ये देखिए 8-9 लड़के 2017 उन्हीं की प्रोडक्ट है जी। तो फिर मिकी आर्थर को निकाला क्यों? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। आई डोंट थिंक ही वाज अ बैड कोच एट ऑल। यस, एग्जैक्टली। वो बुरा कोच तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वर्ल्ड कप के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई उसने लड़के भी लेके दिए। फिर ऐसा क्या हो गया कि अच्छा वो कोचिंग क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? वो ऑलरेडी डब्ल्यूशायर के साथ है, एसोसिएटेड है, वहां से नहीं छोड़ना चाहते वो। अच्छा, उसमें भी 2 रीजन है। उसमें जो मेरे ज़राए के मुताबिक जब बोर्ड ने उनसे निगोशिएट किया, अच्छा, तो उनका ये कंसर्न है कि अगर मैं सारा कुछ छोड़ के आ जाता हूँ, आपको पता है कि किसी टीम का कोच होना ओबियसली एक लीग से तो बहुत बड़ी चीज़ है। उनका कंसर्न ये है कि अगर मैं आता हूँ और आपकी रिजीम चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आती है, नया पैटर्न चीफ आता है, तो फिर मुझे घर भेज दिया जाएगा, जिस तरह लास्ट टाइम आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट था ग्रांट फ्लावर का और मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और 11th आवर पे किया गया। और आपको ये भी याद होगा क्रिकेट कमेटी में कौन कौन से लोग थे, और वो खुद ही फिर अब बाद में कोच भी बने। और उन्होंने उसमें मिसबाह हक भी थे और उनको हेड कोच भी लगाया गया, बैटिंग कोच भी लगाया गया वसीम खान के टाइम पे। जी, वसीम खान के टाइम पे। अच्छा, तो उनको फिर चीफ सिलेक्टर भी लगाया गया। आज तक देखा नहीं कि किसी के पास लेवल कोई किया नहीं कोचिंग का और आपका वो प्रोडक्ट बन जाए एज ए कोच। फिर लेटर ऑन उन्होंने फिर लेवल 2 किया। तो आप अब इसको कैसे देखते हैं कि जो गोरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा देंगे? अभी तो हो रहा है, वैसे हो गया, और बड़ा कुछ हो जाएगा। हाँ, बड़ा कुछ हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं मिकी आर्थर? आई थिंक यार उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल को चेंज करना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल में सरफराज के साथ भी ज्यादती हुई थी। सरफराज को भी एज ए कैप्टन, खैर सरफराज को भी मैंने बड़ी दफ़ा कहा, समझाने की कोशिश की थ्रू टीवी भी, कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो यार, आप अपने क्यों ज़ाया कर रहे हो अपने टैलेंट को। और फिर जो रजीम पूरी चेंज हुई उसमें सारी टीम बिखरी और टीम का शराजा बिखरा और टीम थोड़ी ऊपर हे वायर हुई। आई थिंक विद मिकी आर्थर रिटर्निंग बैक टू द पावर, आई थिंक इट्स आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आई रियली बिलीव कि उनका कंसर्न ठीक है कि यार कल आप मुझे बस्ता उठा के घर भेज दो, हम क्या करेंगे जी यार, ये तो भी पता थोड़े लगता है। कोई गारंटी अब गारंटी तो सेठ साहब की भी कोई नहीं अगले 6 महीने। अच्छा शोएब भाई, उनको गारंटी इस दफा दे दी गई है, ये भी मैं बता देता हूँ। मिकी आर्थर साहब को सेठी साहब की तरफ से गारंटी दे दी गई। सेठी साहब की गारंटी कौन देगा? यार देखो, कंसर्न तो ठीक है ना, गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर है, बिल्कुल पता नहीं इलेक्शन कल अनाउंस हो जाते हैं, परसों होते हैं, 6 महीने बाद हो जाते हैं, को पता थोड़ा ही है। सो देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन बात तो मिकी आर्थर की ठीक है कि यार अगर मुझे निकाल दिया आपने, मैं और डर्बी शायर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूँ, उसकी गोरा है यार, वो गोरा पूरा सिस्टम फैमिली लेके चल रहा होता है। वो 8:30 थोड़ी ही सुबह उठ गया शाम को काम कर ले। It doesn't work like that for the Goras. So I think these concerns are right, but I'm sure, I hope that he is able to build a team, because मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास वो वाहिद चांस है इंडिया में जाके। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम है, थोड़ी सी ट्वीकिंग, थोड़ी सी माइंडसेट, थोड़ा एग्रेशन कप्तानी में, थोड़ा सा जेल इन करना सारे लड़कों को, और थोड़ी राइट सिलेक्शन अगर पाकिस्तान कर जाए तो पाकिस्तान, मुझे पूरा यकीन है यार कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया को फेंटा लगा सकता है और बाकी बड़ी सारी टीमों को इंडिया फेंटा लगा के वापस आ सकता है।
और मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कोई मफरूजे में बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप को तो फाइनल तो ये पिछले 2 साल में खेल चुका है। ऐसे ही अगर ये 2 जीता होता, 2 तो ये थे। और वैसे तो लगी हुई है ना, एतवार बाजार लगा हुआ वर्ल्ड कप का, हर साल ही वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पाकिस्तान शुड एबल टू विन दिस, और पाकिस्तान हैज टू नीति के साथ। सेठी साहब आए हैं, अब उनको पूरा मौका उनको मिला है, वो उन्होंने मर्जी की है, मिकी आर्थर को लाए हैं, बहुत अच्छा, गुड फॉर हिम। अच्छा भाई, कैप्टन का कहा जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी जीतना चाहे वर्ल्ड कप, मुश्किल नहीं है भाई। इंग्रेडिएंट्स सब हैं, बस स्ट्रेटेजाइज करके चलें। स्ट्रेटेजाइज, और बंदा को देखो ना, बैठना पड़ेगा सर पे, और आई होप दे हैव पीपल इन माइंड, सो यू नो आई रियली होप पाकिस्तान विन दिस। मेरी तो वैसे ही बड़ी तमन्ना थी कि यार इंडिया को जरा हरा के वो, हाँ, मेरा ये है। अच्छा शोएब भाई, कैप्टन की बात करें ना, तो कैप्टन कहा जाता है, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जहां जिसमें कैप्टन का रोल सबसे ज्यादा है, और मीर राजा साहब ने हमेशा इस पे बड़ा खास बात भी की, कहा कि मैंने कैप्टन को स्ट्रॉन्ग किया है। अच्छा जी। बट पाकिस्तान को अगर हम हिस्टोरिकली देखें या सब कॉन्टिनेंट की पूरी बेल्ट को देखें, हम जब टाइटल नहीं ना जीते तो बेचने को ये सबसे अच्छा मटेरियल लगता है कि हमने फाइनल खेला, हमने सेमीफाइनल खेला, हमारी आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती। 99 के क्वार्टर फाइनल तो वैसे ही पहुंच जाते तुम। हाँ, वो पहुंच जाते हैं। तो वो ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आईसीसी और इंडिया मिलकर लॉज ऐसे बनाती है कि पाकिस्तान इंडिया क्वार्टर फाइनल पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटजी करते हैं, वरना आवाम को मजा नहीं आएगा। स्ट्रेटजी नहीं यार, राइट्स का मसला है। अच्छा, तो वो टीवी राइट्स का मसला होता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो एक तरफ की व्यूअरशिप है ना, वो पूरे वर्ल्ड कप की एक की व्यूअरशिप होती है। फीफा से ज्यादा थी लास्ट टाइम तो, यू अंडरस्टैंड। सो जब 2007 में पहली दफा इनसे जब ये जिनसे मैस हो गया था ना, इंडिया भी बाहर, पाकिस्तान भी बाहर 2007 में, स्पॉन्सर ही भाग गए थे। सो उसके बाद फैसला ये किया गया कि क्वार्टर फाइनल पर तो पाकिस्तान ने पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल। और बहुत ही बुरा खेले तो पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक ना पहुंचे तो इंडिया वालों की हार है। इंडिया को भी बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है, बिकॉज इंडिया के पास एक बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है जो व्यूअरशिप की है, और जिसके टीवी राइट्स के ऊपर खेला जाता है। तो इस डे इन एज में पहुंचना, फाइनल सेमीफाइनल पहुंचना, क्या है, तुम तीर मार लेते हो। समझे मेरी बात? वो क्वेश्चन का आंसर प्लीज दीजिएगा कि फाइनल भी जीतना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फाइनल भी पहुंचना है यार, जीतांगे 137 की अप्रोच के साथ जब खेलेंगे, स्ट्राइक रेट हमारा शुरू में 90 का 100 का होगा, और जब 6 ओवरों में हम 40 करेंगे, 35 करेंगे, तो फिर आप 137-40 करके वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं? ये होना पड़ेगा। बाबर रिजवान को रियली हैव टू थिंक अबाउट इट, एक्सेलरेशन की तरफ जाना होगा। और यहाँ पे अब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, पहले तो एशिया कप आ रहा है, वही 50 का है, मैच 50 है T20, 50 का वो है, और 50 का एक तो आपको वो मिल गया, प्रैक्टिस सेशन मिल गया आपको, बड़ा अच्छा तगड़ा किस्म का, जान उसमें भी बड़ी लग जाएगी बच्चों की। और आई रियली होप यार पाकिस्तान शुड विन दिस यार। मुझे पता नहीं, आए बाबर हो, कोई हो, आजम खान हो, शदाब हो, कोई कैप्टन हो यार, पाकिस्तान शुड विन दिस वर्ल्ड कप एट एनी कॉस्ट। आई डोंट नो हाउ यू गोना डू इट। मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी ट्वीकिंग के साथ, थोड़ी राइट सिलेक्शन के साथ और एक गुड इंटेंशन के साथ अगर टीम बनाई जाए, पाकिस्तान कैन विन दिस। बट बाबर की कप्तानी के ऊपर तो बहुत बातें होती हैं। पहले लास्ट ईयर कराची किंग्स की वजह से उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया, अभी पेशावर ज़ल्मी भी नहीं अच्छा खेल रही, तो क्या आपको क्या लगता है? अच्छा खेल रहे हैं लास्ट टाइम, लेकिन बाबर आजम के ऊपर हमेशा एक वो जो होते हैं ना तनकीद का निशाना, वो जरूर बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं देखिए यार, मुझे लगा सचिन ना दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन, ये बात ठीक है। एज ए कैप्टन सचिन मुझे लगा वो गुम गए, बीच में ही कहीं फारग हो गए, और उन्होंने खुद छोड़ी फिर, और फिर उनको खुद छोड़ी उन्होंने क्रिकेट। और फिर जैसे मैंने अभी विराट के बारे में कहीं बात हो रही थी, तो मैं नाम नहीं लेता, हमारे क्लोज दोस्त हैं, तो मैंने कहा यार वो गुम गया बीच में। वो जब इससे स्पिरिट से अब निकलेगा, वो देखना तो परफॉर्मेंस करेगा वो, क्योंकि जब उसका माइंड फ्री होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अपनी इनिंग्स खेलेगा। कप्तानी के बोझ से जब निकलेंगे, उसका जब माइंड फ्री हुआ है, जब उसको अपनी खाली पर्सनालिटी को संभालना था ना, और 12 और पर्सनालिटीज को नहीं। और याद रखिए, इंडिया पाकिस्तान की जो कप्तानी है ना, दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन कप्तानी होती है, ठीक है ना। हमारा मीडिया दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मीडिया होता है। और जब विराट को जब अभी
थोड़ी स्पेस मिली अपनी, वो देख लो वर्ल्ड कप में, लगता तो वर्ल्ड कप अल्लाह ने कराई, वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए था, ऐसे ही था। वो स्टेज भी पूरा सेट किया अल्लाह ने उसके लिए, और जिताया भी, उससे जितवाया भी, नाम भी बनाया हो गया। अच्छा भाई, लेकिन ये भी तो देखो ना यार विराट कोहली के, ये भी तो देखो ना यार, एक बात तो मानो, उसके जो 70-75 100 है ना, उसमें 40 चेस वाले 100 हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैच विनिंग वाले बहुत सर 40 वाले 100 हैं। मैं, लोग कहते हैं सर आप बहुत तारीफ करते हैं, मैं कह रहा कैसे ना करूँ तारीफ उसकी यार, उसके 40-100 हैं, जो 40-100 है मिनाल उसने जो किए हैं वो चेस में किए हैं, और इंडिया जीता है, और इंडिया जीता है, ये सबसे बड़ी चीज है। और चेस करना खाला जी का घर है, कोई मजाक है। हमें जो जितनी भी मार खाई हमने 10 साल में, एक डेकेड के अंदर, वो ज्यादातर इसने मारा। और शोएब भाई एक चीज लास्ट ब्रेक फिर जाने से पहले बताइए, एक कहा जाता है लर्निंग कैप्टन है जी, बड़े एक खास लोग कहते हैं लर्निंग कैप्टन सीख जाएगा, एक कहते हैं जी क्रिकेटर जो है ना, कैप्टन जो है वो बॉर्न कमोडिटी होता है, जैसे खान साहब हो गए। तो ये क्या सिलसिला है, क्या बना पाएंगे हम? बहुत सारे लोगों को खुशफहमी होती है कि शायद शोएब अख्तर का बेटा फास्टेस्ट बॉलर बन जाए। मैं अक्सर ये समझाता हूँ, जीन्स ये अल्लाह पाक की गिफ्ट होता है, ये अल्लाह ने दिया होता है, ये आपकी अपनी माओ की वजह से आपको मिल जाता है, ये आपकी। अब मैं अलानिया कहता हूँ कि मेरी माँ फास्टेस्ट बॉलर थी, फास्टेस्ट रनर थी, वो बॉलिंग करती थी जी, वो तेज भागती थी, उनके पास था। सो एवरी मैन हूएवर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, he has to be indebted to their mothers। जहां से वो बन के आते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेयर मेसी बन के आता है, वो उसकी माँ का गिफ्ट है, उसका दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने जब टैलेंट दे दिया तो फिर बोझ भी डाला आप पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ जब डालते हैं ना आप, तो फिर आपको फिर यार आपकी जो कहते हैं चावलों से पी निकाल लेते हैं, है जी, इस तरह फिर आपको रगड़ा लगता है पूरी दुनिया में आके। बट अगर आप तगड़े बंदे हों, आप कायम शुदा आदमी हो, आपके दिल गुर्दा साफ हो, आपका आप जिगरे वाले हो और साफ दिल के हो आप लोग, आप जिंदगी में किसी मैदान में हारते नहीं हैं। क्वेश्चन वाज कि बॉर्न कैप्टन होते हैं या बाद में लर्निंग कैप्टन भी बन सकता है? लर्निंग, यू कैन ऑलवेज लर्न, बट द लीडर्स आर बॉर्न, नेवर क्रिएटेड। नहीं तो खान साहब या धोनी बार बार आते, अगर बॉर्न ना होते तो फिर सबको बना लेते आप। अभी ऐसा ये हो नहीं सकता यार, ये खाम ख्याली लोगों की कि शायद मैं अपना एटीट्यूड करके ना ऐसे करके तो मैं वो बन जाऊंगा इमरान खान। ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, इमरान खान नहीं बन सकते आप ग्रेटेस्ट इयन चैपल नहीं बन सकते आप। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, गेम की फॉर्म को ही चेंज कर दिया उन्होंने। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो वो लोग थे ना, अगर हमें मिलते, हमारी जनरेशन को मिलते, तो हमने तो फटे पान देने थे। बट अनफॉर्चुनेट। चलें अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जो आज मैच खेला जाएगा उस पर भी शोएब भाई का तबसरा लेंगे। नाज़रीन डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन विद शोएब अख्तर। आज मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान पे, तो चल के उसके ऊपर बात करते हैं शोएब अख्तर साहब से कि शोएब अख्तर साहब, आप भी उठते बैठते रहे हैं लाहौर कलंदर्स वालों के साथ, बड़े सुने कैजुअल लोग हैं, और एक और बात नजर आई है कि ये फ्रेंचाइज भी लेने लगे थे, मैं भी बड़ी बात सुनने को मिली, बड़े बड़े लोग। अच्छा, थोड़ा और इनके बारे में भी ये आ रहा है कि इंसेंटिव बेस्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी प्लॉट मिल जाते हैं किसी प्लेयर को, कभी फोन, तो कभी क्या कुछ, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको यार। नहीं, ये लाड करते हैं अपने प्लेयरों के साथ, में लाड करते हैं। आतिफ और आकिब जो हैं दोनों, ये आई थिंक फ्रेंड्स की तरह क्रिकेट खिलाते हैं बच्चों को, ज़्यादा वो दबका दुबका नहीं मारते, और कंसिस्टेंटली ये 8 साल हारे हैं, और इन्होंने अपने बिहेवियर चेंज नहीं किए। ठीक है ना, इन्होंने कहा जी हमने रहना ऐसे ही, लेकिन फाइनली ये जीत गए, 8वें साल जीते, पे ऑफ किया, और वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल बॉलिंग साइड बना ली इन्होंने। और इनकी जो स्टबननेस है, इनका जो अखड़पन है, वो उनका फाइनली इट वर्कड आउट फॉर देम, इट वर्कड आउट फॉर देम। और आज उनके पास वो बॉलिंग लाइनअप है, वो रजा आ जाएं, राशिद आ जाएं, फिर इनके पास अपने वो हैं फास्ट बॉलर हारिस हैं, शाहीन हैं, तो इनके पास एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग साइड तो बन चुकी है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत तगड़े हैं। तो और ये दिल के भी खुले, और ये प्लॉट देने के मामले में बिल्कुल दिल के तो बहुत ही खुले हैं, प्लॉट चल रहे हैं, फोन दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो वेल डन यार, वेरी गुड। मुझे खुशी होती है यार, ये ना ये चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों के साथ लाड करना चाहिए और ये लाड करते हैं। और ये मुझे फ्रेंचाइजी इसलिए पसंद है कि इनका एक तो कैजुअलनेस तो है, लेकिन दे आर वेरी सीरियस अबाउट द क्रिकेट। और देखिए अब टॉप पे चल रहे हैं और अभी फिर कंटेंडर बन रहे हैं। आज अगर आपने जो मिनाल बात की ना, सेंट्रल वर्सेस साउथ पंजाब की, यस, साउथ पंजाब को बताना पड़ेगा सेंट्रल पंजाब को साउथ क्या चीज है। मुकाबला तगड़ा होगा। अब ये बताना पड़ेगा इनको यार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, ताकि यार देखो ये राइवलरी जो है ना, इसको रेसिज्म के ऊपर बेस पे ना करो, इसको ये करो साउथ को साहिवाल मुल्तान ने छोड़ना नहीं, लौरिया ये राइवलरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इंटीरियर सिंध की और कराची की राइवलरी होनी चाहिए। कभी जिंदगी में अल्लाह देखे ना मौका दे तो 10 टीमें पीएसएल की होनी चाहिए। 6 बहुत छोटा फॉर्मेट हो जाता है, 6 टीमें ना बहुत छोटी हो जाती हैं, जिसमें 2 तो वैसे ही फारग हो गई हैं, 4 खेलना, लेकिन ये होती ना 10। इस साल 8 होनी चाहिए थी, अगले साल 10 होनी चाहिए थी। 10वें सीजन में तो कह रहे हैं कि वो 10वें सीजन में तो सैयद भाई कह रहे हैं कि 2 टीमें मजीद ऐड हो जाएंगी। पता नहीं इस साल के आखिर पता नहीं क्या होना है। उसमें फिर ये भी है कि आपकी तरफ से भी हम चाहेंगे कि आपकी भी कोई पिंडी की टीम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस है। लेकिन कितना मजा है एक्सप्रेस का, तो बहुत मैं भी वेट कर रही हूँ शोएब। सोचे पिंडी वाले हैं जी, असि पिंडी वाले हैं ना जी, पिंडी वाले फैंटी लगा रहे हो इस्लामाबाद को, है जी। हाँ जी, हम नहीं मानते जी, बर्गर बच्चे हैं जी, हम इनको फैंटी लगाएंगे। ऐसे ही मीम्स बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, पिंडी वाले वीलियां मार रहे हैं। हाँ, वीलियां नहीं मारनी, गलत बात। और आप एक माहौल क्रिएट करते हैं। जब सोचे इंडिया, जब इस्लामाबाद पिंडी का मैच हो रहा हो और पिंडी में हो रहा हो, तो इस्लामाबाद को क्या लगता है कि आपको कोई पूछेगा भाईजान, इधर तो पिंडी में आपको खा जाएंगे। सो ये राइवलरीज आपको क्रिएट करनी होगी, पीएसएल विद इन द पीएसएल करना होगा, ब्रांड्स विद इन द ब्रांड्स आपको बड़े करने होंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। मैन सी वर्सेस मैन यूनाइटेड, 2 नेड़े शहर है ना, उधर से सीख लो। लेकिन असली सीखना आगा कि नहीं, अगर कोई सिखाने की बात करे ना, और मैंने तौबा कर ली, मैंने तो कुछ नसीहत लगानी ही नहीं, क्योंकि नसीहत सुननी ही नहीं। भाई एक और चीज मैं शोएब से पूछना चाहूंगा, 19 लड़के जो पीएसएल का पार्ट है वो भी खेल रहे हैं, तो ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका और इस तरह के लड़के प्रोड्यूस करना, इन्होंने कहा हमें ब्रांड चाहिए नहीं, हम लड़के बनाएंगे, बना के फिर खिलाएंगे, तो ये कैसे देखते हैं इनकी इस काविश को? यार बहुत ही तगड़ा इन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा किया हुआ है काम इन्होंने बहुत पैसे भी लगाए, बहुत मेहनत भी की। ये बात बहुत अच्छी उन्होंने की है, और फाइनली आई होप दे विल कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स। और ये वाइड टीम है जो पूरी डोमेस्टिक में पूरा साल जोर लगाती रहती है। वेल डन टू लॉर्ड लंदस। बिल्कुल ठीक है, मैच पे आ जाए जी थोड़ा सा। मुल्तान सुल्तान के अगर बात करें तो शोएब भाई लगता ये था कि बॉलिंग लाहौर की सबसे तगड़ी है, शहीन, हारिस, जुमान खान। अब तो जब से राशिद आया तो एक बहुत अनफॉरबिडेड हो चुकी है कि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान में एहसानुल्लाह की बात करें तो एहसानुल्लाह ने आके जो एक मार्क छोड़ा, हाँ। उसने सारे लड़कों में एक थरथली सी डाल दी है। हाँ। हम देखें हसन अली जोर लगा रहा है, हम देखें तो अब वो बाकी हारिस रऊफ थोड़ा सा कैजुअल नजर आ रहा था, उसने बड़ी जान लगाई। नसीम शाह की बात कर लेते हैं, हसनैन की बात कर लेते हैं, उस लड़के ने आके एक ऐसा जोर लगाया टीम के अंदर, तमाम लड़कों के अंदर, कि बॉलिंग होगी तो 150 से ऊपर होगी। और आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं कि हैवी बॉल्स करना, कोई बॉल उसकी एक स्पेल के अंदर होती नहीं है 150 के नीचे, 152 153 नॉच की बॉलिंग कर रहा है। तो कैसे मजा आता है यार, दुनिया में कोई भी फास्ट बॉलर आता ना, मुझे तो बड़ी खुशी होती, और जब वो मारता ना बैट्समैनों को, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। मैं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे चल जाता हूँ ना, कि यार के फास्ट बॉलर आया है, अच्छा आया है, तगड़ा आया, बल्ले पे बॉल लग रहा है और लोगों को टांगे कांप रही हैं। हाँ। तो टांगे कांपनी चाहिए यार, और ये होना चाहिए, और होना चाहिए रोब यार, हमारा रोब होना चाहिए क्रिकेट पे। फास्ट बॉलर इज द मेन बदमाश ऑफ द क्रिकेट, बस खत्म बात। ऐसे ही वी आर द टेयर अवे फास्ट बॉलर्स हैं जी, वो ही रूल द क्रिकेट। जब वो रन इन कर रहे होते हैं T20 फॉर्मेट में, आपको बताऊं बहुत जुल्म है बॉलर्स के साथ यार, बेचारे इतनी सेटअप स्किल्स अपनी कल दिखा रहे थे बच्चे सारे, और यार उसके बाद भी कंटेन करना और 10 से 11 रन देना, 70 गज की बड़ी बात यार, बड़ी बात है बॉलर्स के लिए। हैट्स ऑफ टू बॉलर्स, वेल डन। और ये तो आई सी के ये T20 तो खैर लेग स्पिनर्स का वेरिएशन की
वेरिएशन के बॉलर्स की क्रिकेट बनती जा रही है, लेकिन बट फास्ट बॉलर के लिए हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, आमिर की थोड़ी सी अगर बात ना करें तो वो भी गलत होगा। जिस तरह वो कमबैक के बाद आया, पहले एक तो मैच में थोड़ा सा आउट ऑफ कलर नजर आया, बट जिस तरह वो मोमेंटम गेन करता चला जा रहा है, खासतौर पर लास्ट मैच में तो उन्होंने 26 रन देके 4 आउट किए। कल भी हमने देखा कि बड़ा शानदार बॉलिंग की, इवन 2-3 बड़े क्लोज कॉल थी आजम खान के अगेंस्ट। तो आपको भी अच्छी, आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन ऑन द पॉइंट होती है। आमिर का यही मतलब काफ़ी देखने को मिला है कि टीम हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूर जो परफॉर्मेंस उसको सेलिब्रेट किया विद द केक। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 4 विकेट्स और सब कुछ। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा तनकीद का निशाना ही बन रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कि टीम हार गई, लेकिन आप अपनी एक पर्सनल विन को मना रहे हैं। पर्सनल अचीवमेंट को अपना ज़रूर सेलिब्रेट करें और अपने तक रखें, ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज मेरे 5 विकेटों का कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर टीम हार जाए। अगर टीम हार गई ना और मैंने 5 आउट किए हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में खैर बहुत ही कम ऐसा हुआ कि मैंने 5 आउट किए हों तो पाकिस्तान टीम हारी हो। पाकिस्तान हमेशा जीता ही है। आई थिंक थोड़ा सा ना आमिर को थोड़ा कंटेन करे अपना एग्रेशन, थोड़ा एग्रेशन कंटेन करे, न्यूज़ में होते हैं कंटेन करे, क्योंकि ही वन द बैटल अगेंस्ट बाबर आजम। ठीक है ना यार, उसने आउट किया, ठक 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 हो गया। सो आई थिंक थोड़ा कंट्रोल हिज एग्रेशन, कंटेन करे अपने आप को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नज़र ना आए। और अपनी बॉलिंग जो उसने कल की है बॉलिंग, आई थिंक ही वाज द मेन point of difference in between two teams. So I do celebrate. But I'm not saying not you shouldn't celebrate your performance, but you know not when you're losing. आपको लग रहा है शोएब भाई कि ये he is knocking on the door कि मैं अब आने को तैयार हूँ टीम में कमबैक के लिए? यार, he had a problem with the management. Now the management is in his favor. अगर मैनेजमेंट सोचती है कि यार इसके देखो यार टैलेंट तो है ये इसमें कोई शक तो नहीं है कि ये कल पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो था, आपको पता तो लग गया, कल देख तो लिया, उन्होंने अपना इम्पैक्ट जरूर डाला मैच। हाँ, और मैं ये समझता हूँ यार कि जब तक इंसान के अंदर है उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ लोगों से मैक्सिमम काम निकलवाना चाहिए और उनको इन्हांस करना चाहिए, इंडोर्स करना चाहिए। खार खूर बंदा रख के यार क्या कर लेगा। आई थिंक द न्यू मैनेजमेंट हैज़ द एबिलिटी एंड हैज़ द कैपेसिटी एंड द परमिशंस to select him. If we do select him, this is the chance to become a superstar once all over again. और रिडेम्पशन करे अपनी पुरानी तमाम चीजों के लिए। और एशिया कप है और आगे वर्ल्ड कप है, तो और क्या चाहिए, स्टेज इज सेट फॉर यू। यस शोएब भाई, अभी इजाजत लेते हैं, कल दोबारा आपसे सेम टाइम पे मुलाकात करेंगे और आप तमाम व्यूवर्स को फिर आपके तबसरों के हवाले से बिल्कुल वाइब्रेंट तबसरे जो शोएब भाई के हम सुनते हैं उनसे क्या करेंगे। नाज़रीन, अभी इजाजत लेते हैं जी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।